मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। आज मैं पुनः लेकर आया हूं विज्ञान एससीईआरटी साइंस कक्षा 7 में चैप्टर 3 जो है उसका सेकंड पार्ट लेकर। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था इकाई 3 अम्ल क्षार एवं लवण में फर्स्ट पार्ट आपको हमने बता दिया था। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, अम्ल क्षार की पहचान। तो इससे पहले का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, वो सब लोग देख लेना। धातुएं और ऑक्सीजन संयोग करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। भास्मिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड भी इन्हें हम कहते हैं। आज हम पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं, अम्ल क्षार की पहचान। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी कई तरीके से अम्ल क्षार की पहचान से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। यानी सूचक हम किन्हें कहते हैं? जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। यानी जिन पदार्थों से हम अम्ल क्षार की पहचान कर लें उन्हें हम सूचक कहते हैं। अब इन सूचकों जब आप किसी अम्लीय या क्षारीय, कोई अम्लीय हो या क्षारीय पदार्थों में जो विलयन होगा, तब हम क्या करेंगे, इनका जब हम डुबोते हैं या उनको मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। और रंग बदल जाने से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो जैसे सूचक हैं कौन कौन सी सूचना देते हैं, जैसे लिटमस पेपर है, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं आदि। ये सब क्या है? प्राकृतिक पदार्थ हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। जैसे लिटमस देखा जाए लाइकेन से बनता है, हल्दी भी प्राकृतिक है, गुड़हल की पंखुड़ी भी प्राकृतिक है। और ये सारे क्या हैं? सारे के सारे सूचक हैं। अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। और लिटमस पेपर जो होता है ये नीले व लाल कागज की पट्टियों के रूप में होते हैं। आप जान चुके हैं कि नीला लिटमस पेपर अम्ल में अगर जो हम डुबो दें तो लाल हो जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि नीला लिटमस पेपर यदि अम्ल में डुबो देंगे तो लाल हो जाएगा। यहाँ से समझना है, अम्ल में ला लिखा है यानी लाल हो जाता है, बाद में ला हो जाता है, तो इस प्रकार ये लाल हो जाता है। तो ध्यान देना, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षार में डुबोने से नीला हो जाता है। यानी हम एक ही याद करेंगे, दूसरा उसका अपोजिट होता है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है, तो लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोने से क्या होगा? नीला हो जाएगा। और ये जो लिटमस पेपर होते हैं सामान्यतः, अभी हमने आपको बताया था, लिटमस जो हैं लाइकेन पौधे से बनते हैं। लाइकेन एक पौधा होता है और लाइकेन किससे बनते हैं? और लाइकेन पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। यानी कवक और शैवाल में सहजीविता से बनते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, लाइकेन में क्या क्या होता है? तो कवक और शैवाल। गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी रंग तथा क्षारीय विलयनों में हरा हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा है कि गुड़हल की पंखुड़ी जो होती हैं वो अम्ल जो होता है, अम्लीय माध्यम होता है, उसको गुलाबी कर देती हैं और जो क्षारीय माध्यम होता है उसको हरा कर देती हैं। ये आपको समझना है। और इसी प्रकार जो हल्दी का चूर्ण होता है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयन को लाल कर देता है। आपने देखा होगा कि जब चूना होता, चूना में हम जब हल्दी मिलाते हैं तो उसका रंग और लाल हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का सूचक है। कुछ और भी जाने। प्रयोगशाला में अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, जैसे मिथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थीलीन। ये भी क्या है? ये एक रासायनिक सूचक हैं जिनका उपयोग किया जाता है। मिथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्लीय विलयन को लाल कर देता है। मिथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्लीय विलयन को लाल कर देता है, क्षारीय विलयन को पीला कर देता है। क्षारीय विलयन क्या हो जाता है? पीला। फिनोल्फ्थीलीन अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थीलीन क्या करता है? अम्लीय विलयन को रंगहीन कर देता है, जबकि क्षारीय विलयन को गुलाबी कर देता है। ये पॉइंट भी सारे आपको नोट करने हैं ताकि आप अच्छी तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा अपने विषय की अच्छी तरीके से तैयारी साइंस की कर सकें। अब आगे हम चलते हैं अम्ल क्षार की पारस्परिक क्रिया की ओर। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके अम्ल भी अपना प्रभाव खो देता है, क्षार भी अपना प्रभाव खो देता है और दोनों अपना प्रभाव खोकर बनाते हैं लवण। इसीलिए इस क्रिया दोनों अपने प्रभाव को खोने के कारण इनको हम उदासीनीकरण यानी उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो दो परख लेनी है आप में, एक में अम्ल लेंगे, एक में क्षार लेंगे।
जैसे अम्ल और क्षार की बात की जाए तो आप देखते हैं इसमें 2 प्रश्नावली, दोनों में आप एक में आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल ले रहे हैं, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार ले रहे हैं। अब दोनों में लाल और नीला डेस्क पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करेंगे कि आपको ये जांच करनी है कि ये अम्ल है कि नहीं है। अब दोनों प्रश्नावलियों में अब जब जाएंगे तो नीला लिटमस पेपर जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो आप जानते हैं अम्ल को जब नीला डालेंगे तो लाल हो जाता है, तो लिटमस पेपर लाल हो गया, इससे साबित हो रहा है कि ये अम्ल है। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो नीला हो जाएगा, इसी सिद्ध होता है कि ये क्षार है। दोनों की जब परख हो जाएगी अम्ल क्षार की, तब आप क्या करेंगे, आपस में दोनों को मिला देंगे। मिलाने से क्या होगा, अब उसमें हम फिर से नीला और लाल दोनों डालते हैं बारी बारी से, लेकिन उनमें बारी बारी डालने से रंग परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने पहले बता दिया था कि अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो अम्ल भी अपना प्रभाव खो देता है, क्षार भी अपना प्रभाव खो देता है, और इसी पारस्परिक अपक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्ल क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं रह गया है। और इसके जांच करने के लिए हम लाल और लिटमस पेपर दोनों डालते हैं बारी बारी से, उसमें कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बन जाता है लवण यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक है, प्लस आपकी H2O बनती है जल। और इस प्रकार आपने देखा कि अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल और साथ में ऊष्मा बनाते हैं। ये आपकी रिएक्शन लिखी है, अपक्रिया लिखा है ये परिभाषा। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इस उदासीनीकरण क्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है लवण, जिसे हम लवण कहते हैं। फिर आगे आपने देखा अम्ल क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, ये उदासीनीकरण क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया, अब हम अम्लों की धातुओं की क्रिया से बताते हैं। ये मैग्नीशियम है आपकी धातु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी ये अम्ल है और ये धातु है। धातु और अम्ल आपस में क्रिया करके ये भी लवण का ही निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। जबकि अम्ल क्षार आपस में मिलकर भी लवण बनाते हैं, लेकिन ये जल का निर्माण करते हैं, जबकि धातु जब अम्ल से क्रिया करेगी तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार जिंक से उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बनता है, ये भी एक प्रकार का लवण है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रकार आपने देखा तांबा, चांदी, पारा आदि कम क्रियाशील धातु होती हैं जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। ये नोट पॉइंट करना है, सभी धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करके बनाती हैं लवण, लेकिन तांबा, चांदी, पारा ये नहीं बनाती हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये लवण नहीं बनाती, हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। फिर है धातुओं की ऑक्साइडों से अम्ल क्रिया, यानी धातु की जो ऑक्साइड हो उनसे अम्ल की क्रिया करवाएं तब क्या होता है, आइए चलते हैं। एक गिलास के भीतर हरे रंग की पदार्थ दिखाई देती है, आप देखेंगे तो जितनी भी धातुएं हैं वो जब किसी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करती हैं, धात्विक ऑक्साइड की जब अम्ल से क्रिया कराते हैं तब भी लवण का निर्माण होता है। तो देखा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि विभिन्न प्रकार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से संपर्क में आने पर यौगिक बनाती हैं और इसी कारण जो है धातुएं धीरे धीरे नष्ट भी होती हैं। धातु की सतह खुरदरी हो जाती है, इसे अम्ल की क्षय कारक प्रकृति कहते हैं। यानी अम्ल क्या करता है, धातु को क्षय कर देता है, यानी इसका क्षारण कर देता है, संक्षारण कर देता है। वायु में निलंबित अशुद्धियां कारखानों, वाहनों या वस्तुओं से सड़ने व गलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में निरंतर मिलती रहती हैं। तो आपने देखा है जब अशुद्धियां कारखानों या वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें अशुद्ध के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में निरंतर बनती रहती हैं और ये क्या करती हैं, वर्षा के जल से क्रिया कर लेती हैं और वर्षा के जल से क्रिया करने के कारण ये अम्लीय प्रभाव बना लेती हैं और वर्षा के पानी के साथ ये बरसती हैं। इसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है संगमरमर की बनी इमारतें, जैसे मूर्ति है, लोहा है, इस्पात आदि का क्षरण कर देती हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए, बाकी आपके जो इस समय रेलवे के एग्ज़ाम उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं साथ में, कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये, और टीटी जो सुपर टेट है उसके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल क्षार लवणों का उपयोग। तब आप देखना है कि घरेलू क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, अम्ल क्षार या लवण का। सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं। H2SO4 होता है, इसे गंधक का अम्ल कहते हैं। इसका उर्वरकों के अमोनियम सल्फेट या निर्माण, बैटरियों के निर्माण या रंग, कागज, कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 सोरे का अम्ल, इसे क्या होता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है, और उर्वरक बनाने में या सोने चांदी की शुद्ध करने में होता है। पटाखे या विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT है, डायनामाइट है आदि विस्फोटक पदार्थ जो हैं वो नाइट्रिक अम्ल से ही बनाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल कहलाता है। टॉयलेट की सफाई करने के लिए, क्लोरीन गैस बनाने में या नमक का शोधन करने में भी किया जाता है। एसिटिक अम्ल आप देखें, इसको हम सिरका कहते हैं, CH3COH। इसका सिरका क्या होता है, अचार बनाने में, दवा बनाने में। तो इसका मुख्य कार्य देखा जाए सेलोज स्टेट यानी फोटो फिल्म निर्माण में। सफ़ेदा, अब देखो पूछा जाता है सफ़ेदा जैसे व्हाइटनर कहते हैं, उस व्हाइटनर का निर्माण किससे होता है, एसिटिक अम्ल से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, घरेलू काम बर्तनों में सफाई करने में, और इसका जो औद्योगिक काम होता है साबुन निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना कहते हैं या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं या कलीदार चूना कहते हैं, घरों में पुताई सी की होती है, घरेलू उपचार में। और औद्योगिक में देखा जाए अमोनिया के निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में भी इसका, यानी लोहा का जब निष्कर्षण किया जाता है ऐसे तब इसका काम होता है। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कॉमन सॉल्ट यानी इसे हम खाने वाला नमक कहते हैं, भोजन में किया जाता है। और ORS जो घोल बनता है उसमें का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो क्लोरीन के निर्माण में, साबुन के उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है, ये कपड़ों की धुलाई में काम आता है, कांच के निर्माण में, औद्योगिक क्षेत्र में, और जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, ये खाने का सोडा होता है, इसे हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, पेय पदार्थों में किया जाता है, ब्रेड केक आदि बनाने में या भोजन बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। इसके देखा जाए सोडियम कार्बोनेट, यानी इसी बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और पाचक पदार्थों में भी किया जाता है। इस प्रकार आपने जाना कि पूरे पार्ट 3 को आपने एंड कर दिया है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपने जान ली है। और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य कर लेना, ताकि आपको विज्ञान की सही समझ विकसित हो सके। आइए चलते हैं कुछ, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा तो इससे आप कर सकते हैं। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो ये कौन प्रबल अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल होता है। इनमें से कौन सा सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है, तो लाल लिटमस पेपर इंडिकेटर है, मिथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थालीन है, जबकि एंटासिड जो है ये नहीं है। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके आप जानते हैं जितनी भी धातुएं होती वो करती हैं, तो ये हो जाएगा सोडियम। तो इस संपूर्ण वीडियो को आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।